पहलगाम हमले के बाद से सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि सरकार उन आतंकवादियों से कैसे बदला लेती है और रोज इसको लेकर बड़ी खबरें भी आती हैं। लेकिन इस बीच आप ये भी देखिए कि एक और बड़ी खबर निकल कर आई जब एक सीआरपीएफ जवान को बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि वो एक पाकिस्तानी महिला से शादी कर लेता है। अब उस बर्खास्त सीआरपीएफ जवान ने पाकिस्तानी पत्नी पर चुप्पी तोड़ी है। पूरा वीडियो आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल वीडियो और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तानी महिला के साथ अपनी शादी को छिपाने के कारण सेवा से बर्खास्त किए जाने के कुछ घंटों बाद सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने कहा कि पिछले साल बल मुख्यालय से अनुमति मिलने के करीब 1 महीने बाद उन्होंने अपनी शादी की। यानी उनका कहना है कि मुख्यालय से उन्हें परमिशन दी गई तब जाकर उन्होंने शादी की थी। जम्मू के घरोचा इलाके के निवासी श्री अहमद जो अप्रैल 2017 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि वह अपनी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा, मुझे न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने श्री अहमद को पाकिस्तानी महिला मीनल खान के साथ अपनी शादी को छिपाने और जानबूझकर उसकी वीजा वैधता से अधिक समय तक उसे शरण देने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है और कहा है कि उनके कृत्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक थे। श्री अहमद ने शनिवार यानी कि 3 मई 2025 को अपने घर से फोन पर पीटीआई को बताया कि मुझे शुरुआत में मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से अपनी बर्खास्तगी के बारे में पता चला। मुझे जल्द ही सीआरपीएफ से एक पत्र मिला जिसमें मुझे बर्खास्तगी के बारे में बताया गया, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए एक झटका था क्योंकि मैंने मुख्यालय से एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अनुमति मांगी थी और मुझे अनुमति मिल गई थी। श्री अहमद और सुश्री खान के बीच विवाह का मामला तब प्रकाश में आया जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा था और इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। सुश्री खान 28 फरवरी को वाघा अटारी सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश कर गईं और उनका अल्पकालिक वीजा 22 मार्च को समाप्त हो गया। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनके निर्वासन पर रोक लगा दी थी और वह वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में श्री अहमद के जम्मू स्थित आवास में रह रही हैं। उन्होंने कहा, यानी कि बर्खास्त सीआरपीएफ जवान ने मुनीर ने, कि मैंने 31 दिसंबर 2022 को पहला पत्राचार किया जिसमें पाकिस्तानी नागरिक से शादी करने की अपनी इच्छा जताई और मुझे पासपोर्ट, विवाह कार्ड और शपथ पत्र की प्रतियां संलग्न करने जैसी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना हलफनामा और अपने माता पिता, सरपंच और जिला विकास परिषद के सदस्य के हलफनामे उचित माध्यम से प्रस्तुत किए और अंततः 30 अप्रैल 2024 को मुख्यालय से मंजूरी मिली। सीआरपीएफ जवान ने कहा कि उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है और उन्होंने नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक से अपनी शादी के बारे में सरकार को सूचित करके औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली। हमने पिछले साल 24 मई को एक वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन शादी की थी, ये भी जानकारी सामने आई। इसके बाद मैंने अपनी 72वीं बटालियन में शादी की तस्वीरें, निकाह के कागजात और शादी का प्रमाण पत्र जमा किया जहां मैं तैनात था। उन्होंने कहा कि जब वह पहली बार 28 फरवरी को 15 दिन के वीजा पर आई तो हमने मार्च में ही दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन कर दिया था और साक्षात्कार सहित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश भी डाला कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए बुधवार को अंतिम समय में उनकी पत्नी के निर्वासन पर रोक लगाकर उन्हें राहत प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्री अहमद मुनीर ने कहा कि वह अपनी छुट्टी की अवधि समाप्त होने पर अपने कर्तव्यों पर लौटे और उन्हें 25 मार्च को सुंदरबनी स्थित बटालियन मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया, लेकिन 27 मार्च को मुझे एक स्थानांतरण आदेश सौंप दिया गया और 15 दिनों की अनिवार्य कार्यभार ग्रहण अवधि दिए गए बिना ही मुझे भोपाल यानी मध्य प्रदेश में 41वीं बटालियन में तैनात कर दिया गया। मुनीर ने कहा कि मुझे आदेश की प्रति दी गई यानी कि उसकी कॉपी दी गई और तुरंत कार्य मुक्त कर दिया गया, जिससे मेरे
पास भोपाल में अपने कर्तव्यों को संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जहां मैंने 29 मार्च को कार्यभार संभाला, वहां पहुंचने पर मैंने कमांडिंग ऑफिसर और उनके डिप्टी के साक्षात्कार का सामना किया और दस्तावेजीकरण प्रक्रिया भी पूरी की, जिसमें स्पष्ट रूप से एक पाकिस्तानी महिला से मेरी शादी का उल्लेख था। उन्होंने कहा कि अपनी बटालियन डाटा रिकॉर्ड बुक में भी इसकी प्रविष्टि यानी की गई है, इसको इंक्लूड किया गया है। वहीं सीआरपीएफ जवान ने कहा कि वह अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए अगले कुछ दिनों में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अदालत से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ ही उन्होंने अपनी बातों को विराम भी दिया। यानी कि पाकिस्तानी पत्नी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ, सारे दस्तावेज लगाए थे। परमिशन मिलने के बाद ही मैंने उससे निकाह किया था, वीडियो कॉल पर निकाह किया गया था और जब वो आई तो मैं अपने ग्रुप में भी गया और सारी फोटोज भी हमने शेयर की, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बात को वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उम्मीद जताई है कि न्याय उनको जरूर मिलेगा। देखना होगा कि कोर्ट में चैलेंज कब करते हैं बर्खास्त सीआरपीएफ मुनीर और इस पर क्या कुछ अभी रिएक्शन आना बाकी है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल अभी लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।